हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि आखिरी महीने में जो तैयारी करते हो वही परीक्षा में छपती है। देखो, निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ रहे थे, 3 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। निर्देशांक ज्यामिति के ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रश्न सीधा ही उठेगा। देखो, मैं पहला क्वेश्चन आज का, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P व Q के बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक है। इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दे दी है, और दो दूरी कितनी दी है? 10 दे दी है। अब क्या होता है, इन दोनों दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या निकालते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3 का होल स्क्वायर, यही है। अब देखो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? देखो, 10 का क्या स्क्वायर कितना हो गया? 100 बराबर 10 में से ये निकालो, स्क्वायर करोगे तो अंडर हट जाएगा, तो यहां कितने का स्क्वायर बना है? 8 का स्क्वायर, यही बना है, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही है। 100 में से ये 64 उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचा? 36 बराबर क्या हो जाएगा? y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही है। स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, तो y प्लस 3 बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस 6। y बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस 6, माइनस का क्या हो गया? 3। वो प्लस के 3 थे, इधर कैसे हो गए? माइनस के। अब एक बार तो लो प्लस का, तो प्लस का 6 लोगे और माइनस का 3, तो कितना बच गया? 3। एक बार दोनों हो गए माइनस के 6 और माइनस के 3, कितने हो गए? माइनस के 9। इसका मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गई है? ये y का मान क्या क्या आ सकता है? 3 कोमा माइनस का 9 कर सकते हो। कहने का मतलब सीधे, अगर आपको सीधे दो बिंदु दे रहे तो आपको इसी फॉर्मूले से निकालनी है। मैं तो वो मान बता रहा हूं जहां वो y का पूछ रहा है, x का पूछ रहा है, a का पूछ रहा है। अभी एक क्वेश्चन और रखता हूं मैं आपके सामने, और देखो वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब प्रश्न इस प्रकार का पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 2। और दूसरा क्वेश्चन है कि वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपको पूछ रहा है। अगर सीधा देता तो आप कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। दो बिंदु दे रखे हैं, a कोमा b और माइनस a कोमा माइनस का b। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ कैसे निकालोगे? हमें तो वही सूत्र पता है कि रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है। तो देखो, माइनस का a और यहां माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का b का होल स्क्वायर, यही हुआ। अब देखो, a और a माइनस के कितने हो गए? माइनस को 2a, कितने हो गए? माइनस के 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का होल स्क्वायर, यही हुआ। माइनस का जब स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? प्लस में, तो क्या आ गया? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये 4 बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा? 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन ला रहा हूं, जहां मैं बोल रहा था कि समत्रिभाजित करता है, मतलब ये समत्रिभाजित वाला आ सकता है इस बार। तो देखो, मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, दो क्वेश्चन। अब आपके सामने ये प्रश्न है, परीक्षा में ऐसा आएगा, क्या बोलेगा? वो समत्रिभाजित करेगा। क्या करेगा? 3 टुकड़ों में बांटेगा। हमारे पास बिंदु ए क्या है, तो आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है और यहां लिख देना 2 और माइनस के 2, और यहां लिख देना माइनस का 7 और 4। अब हम इस लाइन को 3 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, तो भाई एक टुकड़ा ये हो गया और एक ये हो गया। बोलो इस लाइन के कितने टुकड़े हो गए? 3, 1 2 3, और इन तीनों की सम यानी समान है, तीनों की लंबाई क्या है? समान। अब वो कौन से बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है? वो इस बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछ सकता है, वो इस बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछ सकता है। तो इसको किस अनुपात, ये लाइन है, किस अनुपात में विभाजित कर रही है? यहां तो कितना है? 1, और इधर कितने आ गए? 2। मतलब अगर इस बिंदु के निर्देशांक काटेंगे, निकालेंगे, तो ये क्या आएगा? 1:2। अब इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। अब दो बिंदु दे रखे हैं, अनुपात दे रखा है, कैसे निकालोगे? m1 का मान है 1 गुणा x2 का मान कितना है? माइनस का 7 प्लस m2 का मान कितना है? 2 इंटू x1 का मान कितना है? 2 बटे m प्लस n। 1 प्लस 2 कितने हो गए? 3, यही होता है। तो देखो निकालो, माइनस के तो 7 प्लस के 4, कितने बच गए? माइनस के 3, माइनस के 3 बटे 3 क्या आ जाएगा? माइनस का 1। ये तो अक्ष निर्देशांक आ गया। अब इसको देखो, m1 y2 प्लस m2 y1 माइनस का 2 बटे 3, ये प्लस के 4 बन गए, ऊपर माइनस के 4 बन गए। प्लस के 4 में से माइनस के 4 क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? -1,0। समझ गए? मेरे कहने का मतलब है समत्रिभाजित वाला प्रश्न इस बार इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो क्यों? अब देखो, जैसे ही त्रिभाजित का नाम दे, 2 टुकड़े कर लो। अब मान लो मैं इस क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालो, तो क्या करता? मैं ये देखता ये किस अनुपात में विभाजित हो रही है। इधर कितने अनुपात है? 1 और 2, और इधर कितना बच गया? 1। 2:1 से इसको हल कर सकते थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आगे एक क्वेश्चन और देता हूं समत्रिभाजित का। देखो,
देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 समत्रिभाजित वाला है। मैंने 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं, तीनों में से अगर इंपोर्टेंट है। देखो यहां 2 बिंदु दे रखे हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, वही काम करना है। ये त्रिभाजित कर दो, ये 4, ये -1 और दूसरा बिंदु है -2 और -3। हम क्या कर रहे हैं, 3 भागों में बांट रहे हैं। ये लो 1 भाग, ये लो 2 भाग, इसको पी लिख लो, इसको क्यों लिख लो। अब वो आपको प्रश्न में समझना है कि पी के निर्देशांक पूछ रहा है या क्यू के निर्देशांक पूछ रहा है। देखो हमें क्या करना है, ये 1 अनुपात में विभाजित हुआ। अब बताओ ये कितने में हुआ, ये 1 और इधर कितना बच गया 2। तो इसका मतलब ये बिंदु P है, 1:2 में विभाजित होता है। अब बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, जैसे अंतर विभाजन, जब विभाजन का नाम न दे तो हमें अंतर विभाजन का सूत्र काम में लेना है। तो देखो M1 कितना है 1 गुणा x2 कितना है -2 प्लस M2 कितना है 2 गुणा x1 कितना है 4 बटे m प्लस n। यही हुआ। तो देखो -2 और +8 कितने बच गए, +6 बटे 3 कितना हो गया है 2। इसका मतलब इसका अक्ष निर्देशांक कितना आ गया 2। इसी प्रकार इसका y निकालेंगे। तो देखो m1 y2 प्लस m2 y1, यही हुआ बटे 1 प्लस 2। तो -3 और -2 कितने हो गए, -5 बटे 3। इसका मतलब बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए 2 और -5 बटे 3। कर सकते हो। अब मान लो मैं इसका Q बिंदु का निर्देशांक निकालता तो एक मैं बता ही देता हूं। तो ये Q मान लो, अब इस Q बिंदु को ये कितने में विभाजित कर रहा है, 1 और 1 2। इधर तो कितने हो गए 2 और इधर कितना बचा है 1। कहने का मतलब 2:1 लगाओ। इसमें M1 का मतलब 2 गुणा x2 का मतलब -2 प्लस M2 का मतलब 1 और x1 का मतलब कितना हो गया 4। यही हुआ बट्टे 2 + 1। तो ये -4 और +4 बताओ कितने हो गए, -4 और +4 कितने हो गए 0। इसका मतलब ये निर्देशांक 0 आ गया। अब निकालेंगे कौन सा y निर्देशांक। तो देखो M2 2 y2 कितना है -3 प्लस ये M2 हो गया, M2 कितना है 1 और ये y1 कितना है -1। यही है। अब बताओ 3 दूनी 6, -6 और -1 कितने आ गए हैं बताओ -7। तो -7 बटे 3। इसका मतलब बिंदु Q के निर्देशांक कितने हो गए 0, -7 बटे 3। कहने का मतलब कर सकते हो। अगर समत्रिभाजित वाला आता है तो किसी भी भाई का गलत नहीं होना चाहिए ये प्रश्न, और मुझे इंपोर्टेंट भी लग रहे हैं ये क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, वो भी समत्रिभाजित पर ही है। मैंने कहा था मैं 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो देखो इसमें भी क्या करोगे, ये 2 बिंदु दे दिए हैं 11,9 और क्या दे दिया है 1,2। भाई 3 भागों में बांटेंगे। ये लो, इसको क्या नाम देना है P। अब ये किस अनुपात में बटेगा 1 1 1 है। यहां 1 इधर तो 1 बचा है और इधर कितने आ गए 2। तो 1:2 में Q के निर्देशांक निकालोगे तो इधर तो आ गए 2, कितने आ गए 2 और इधर कितना आ गया है 1। अब निकालो। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अंतर विभाजन, जब विभाजन का नाम न दे अंतर विभाजन ही काम में लेंगे। तो M1 का मान तो है 1 और x2 का मान है 1 प्लस M2 का मान है 2 हो गया। x1 का मान कितना है 11 बट्टे 1 प्लस 2। 11 दूनी 22 और 1 कितने हो गए 23 बट्टे 3। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालो। M1 तो कितना है 1, y2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 2 गुणा 9 बताओ बट्टे 1 प्लस 2 कितना आ गया 9 दूनी 18 और 2 कितने हो गए 20। तो 20 बटे 3। ये लो। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए 23 बटे 3 और 20 बटे 3। आपको घबराना नहीं है भाई, बट्टे में भी आ सकते हैं बिंदु के निर्देशांक, समझ रहे हो। अब मैं Q बिंदु के निर्देशांक निकालूं तो Q के लिए क्या लिखेंगे 2:1। तो M2 का मान कितना, M1 का मान कितना 2 गुणा x2 का मान कितना है 1 प्लस यहां M2 का मान 1 और यहां x2 का मान x1 का मान 11। तो 1 गुणा 11 बट्टे 2 प्लस 1 बताओ 11 एकम 11, 11 और 2 13, 13 बटे 3 हो गया। इसके बाद में इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y के लिए देखो M1 y2 2 गुणा 2 प्लस ये तो हो गया M2 और यहां हो गया y1 1 गुणा 9 बट्टा 3 बताओ 2 दूनी 4 और कितने हो गए 9, कितने हो गए 13 बट्टे 3। अब इसके दोनों निर्देशांक क्या आ गए सेम ही आ गए 13 बट्टे 3। कहने का मतलब समत्रिभाजित का प्रश्न आ सकता है। मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए, आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्रैक्टिस करते रहे। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x तथा y में संबंध ज्ञात करना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संबंध का प्रश्न आ सकता है और इसमें पर है बिंदु x y, इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। अब भाई मैंने क्या कहा था, दोनों बिंदुओं को लिख लेना है। यहां लिख लो, ये तो है 3,6 और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है -3,4।
4 और किससे बराबर की दूरी पर है, x कोमा y से। यही दे रखा है ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर। पहले तो ये दूरी निकालो, अब पहले ये निकालो, मैं इसकी बात कर रहा हूं। क्या दूरी कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हुआ y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब ये दूरी निकालो, क्योंकि समदूरस्थ है, दोनों दूरी बराबर है, तो x माइनस तो x प्लस 3 हो जाएगा। बताओ क्यों, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रखते हैं, तो दोनों को मैंने हटा दिया है। अब इनको खोलना ही है, खोलो। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 12y। कैसे खुला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। इसके बाद में इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 16, यही है। अब भाई इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, काट दो, ये काट दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तो क्या बचा, माइनस के 6x प्लस के 9 प्लस के 36 माइनस के 12y, ये बचा। और इधर क्या बचा, 9 प्लस के 6x माइनस के 8y प्लस के 16। अब भाई देखो ये 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए, और ये 25 उधर जाकर किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो यहां 36 और 9 कितने थे, 45, और 45 में से माइनस के कितने निकल रहे हैं, 25, ये लो। इसके बाद में देखो यहां तो है 6x, यहां तो कितने हैं 6x माइनस 8y, ये हो गया। अब उधर माइनस के 6x है, इधर आकर किसके हो जाएंगे, प्लस के, ये प्लस के 6x है, ये माइनस के 12y है, इधर आकर किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो ये 12y। अब भाई 6x है और 6x कितने हो गए, 12x, ये प्लस के 12y है और ये माइनस के 8y है, कितने बच गए, 4y बराबर कितना है, 20, कितना बचा, 20। अब भाई ये 4 से कट रहे तो y प्लस 3x बराबर 5, और यही समीकरण है। x और y में आपके पास ऑप्शन में ये प्रश्न मिलेंगे, मैंने 3-4 प्रश्न पहले भी कराए हैं। प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति में से संख्या भी चेंज करने के चांस मुझे कम लग रहे हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन बार बार लिखा रहा हूं, बता रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, यदि बिंदु ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो पी के मान ज्ञात करो। तो भाई ये तो रहा समांतर चतुर्भुज, हो गया समांतर चतुर्भुज। यहां लिखो ए बी सी और डी, ए के निर्देशांक है 6,1, बी के निर्देशांक है 8,2 और सी के निर्देशांक है 9,4 और डी के निर्देशांक है P,3। अब पहले काम के बाद सुनो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अरे भाई ये विकर्ण है, वो बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसका मतलब इस विकर्ण का मध्य बिंदु और इस विकर्ण का मध्य बिंदु क्या होंगे, बराबर। एसी का मध्य बिंदु और बीडी का मध्य बिंदु आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो भाई एसी का निकालो पहले। अब एसी का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, देखो 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 बट्टे 2 हो गया, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 बट्टे 2, यही होता है। अब निकालो बीडी का, बीडी का कैसे निकालोगे, वही निकालेंगे कि P प्लस 8, P प्लस 8 बट्टे 2, 3 प्लस 2 बट्टे 2, यही हुआ। अब इसको निकालो, देखो AC बराबर तो क्या आया, 15 बट्टे 2 और 5 बट्टे 2, यही हुआ। और BD का देखो, ये देखो BD P प्लस 8 बट्टे 2, एक तो ये हुआ और ये दूसरा हुआ 5 बट्टे 2। अब मतलब इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये 15 बट्टे 2 है, इसका अक्ष निर्देशांक इसके बराबर होगा, ये 5 बट्टे 2 यहां बराबर आ रहे हैं, मतलब P प्लस 8 बट्टे 2 बराबर क्या करोगे, 15 बट्टे 2, 2 से 2 क्या करोगे, कैंसिल, ये प्लस का 8 इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 7। समझ में आ रहा ना। कहने का मतलब अगर समांतर चतुर्भुज में चारों शीर्ष दे दे और कोई P अक्ष से समान घात रखा है तो भाई दोनों के मध्य बिंदु बराबर करने हैं। अब मान लो आपको इसी समांतर चतुर्भुज में ये 3 निर्देशांक दे देता, क्या कर देता, ये 3 निर्देशांक दे देता और पूछता चौथा निर्देशांक ज्ञात करो, तो क्या करते, वही करना था भाई। इसका मध्य बिंदु निकालो, मान लो ये कितना था, 3 और ये 8 और 2 था। अब इसका मध्य बिंदु निकालते, मतलब इससे मध्य बिंदु निकाल सकते थे, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आए थे, 15, 9 और 6 15 बट्टे 2 और 5 बट्टे 2, यही आया था। अब डी का निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं,
ये एक रेखा दे रखी है, इसका एक शीर्ष दे रखा है, इसका मध्य बिंदु दे रखा है, इसके बाद में इसको अक्ष और वाई मान लेते हैं, फिर अक्ष प्लस वाई बट्टे 2 बराबर 15/2 कर सकते हो ना। इसी प्रकार आपके पास क्या आता है, एक वर्ग आता है, वर्ग आता है, इसके सम्मुख शीर्ष दे देता है, सम्मुख शीर्ष का मतलब इसका विकर्ण दे दिया, या इसके 3 शीर्ष दे देता है, चौथा शीर्ष वो पूछ रहा है, तो भाई वर्ग में क्या होता है, वर्ग में विकर्ण भी तो बराबर होते हैं, कर सकते हो, या वर्ग की भुजा बराबर होती है, यहां अक्ष वाई मान सकते हो आप, मतलब इसकी दूरी इसके बराबर होनी चाहिए, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में छपते हैं। देखो अगला क्वेश्चन। अब दूसरे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार वो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको पूछ सकता है, तीनों शीर्ष दे सकता है। देखो ये क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हो। अब भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, 1/2, यहां लिखो x1, तो x1 लिख दोगे तो y2 माइनस y3, ये सूत्र होता है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 हो गया। अब क्या लिखोगे, y1 माइनस y2। अरे कर सकते हो नहीं कर सकते, ऐसा सूत्र याद रखना है। कहने का मतलब सूत्र कैसे याद करोगे, यहाँ 1/2 तो दे रखा है, इसके बाद में देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 हो सकता है, इसके बाद में देखो या 123, फिर इस 1 को बाद में ले आओ, फिर इस 2 को बाद में ले आओ, कर सकते हो ना। अब इसमें देखो 1/2, यहां देखो x1 का मान कितना है 1, प्लस y2 का मान कितना है 6, माइनस y3 का मान कितना है 5 कर दोगे, प्लस x2 का मान कितना है माइनस का 4, y3 का मान कितना है माइनस का 5, माइनस y1 का मान कितना है माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस कर लोगे, प्लस x3 का मान कितना है माइनस का 3, माइनस का 3 ही है ना। अब y1 का मान कितना है माइनस का 1, माइनस y2 का मान कितना है 6। अब इसको हल करना था, अब भाई हल तो आपको ही करना पड़ेगा, यहां जोड़ बाकी कोई नहीं सिखाएगा। देखो 1/2, यहां क्या है 6 और 5 11, प्लस यहां माइनस के 4 बन गए, और यहां कितने बन गए माइनस के, ये भी माइनस के 4 बन गए, प्लस ये माइनस के 3 थे और ये माइनस के 7 हो गए, यही है। अब देखो 1/2 11 माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 11 प्लस 16, और यह भी माइनस माइनस क्या हो गया 21। देखो 21 और 16 37 और कितने हो गए 21 और 16 37 और 47 48, और 48 में कितने का भाग देना है, 48 में कितने का भाग देना है, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 48, और 48/2 बराबर 24 मात्रक। कहने का मतलब आपको वो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, आपके पास 3 बिंदु रखकर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, और 9 नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, मतलब 1-2 क्वेश्चन में त्रिभुज के क्षेत्रफल के करवा देता हूं, मेरा क्वेश्चन सेम लाने का मकसद यही है भाई, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है और इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं, वो तीनों बिंदु मैं आपके सामने रखता हूं। देखो यहां दे रखा है बिंदु P दे रखा है माइनस का 1.5, 3, और बिंदु Q दे रखा है 6, माइनस का 2, और R दे रखा है माइनस का 3, 4। बताओ रे कैसे निकालोगे इसका क्षेत्रफल, सीधा मान रखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 कर लोगे। तो देखो 1/2, x1 का मान कितना है माइनस का 1.5, अब y2 का मान कितना है माइनस का 2, और y3 का मान कितना है 4 रख दिया। अब x2 का मान रखो, x2 का मान कितना आ गया 6, y3 का मान कितना है 4, माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, तो 1.5 हो गया। तो ये लो प्लस x3 का मान कितना है माइनस का 3, y1, अब y1 का मान बताओ, y1 का मान कितना है 3 हो गया, माइनस y2 का मान कितना है प्लस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 2 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन निकाल, फिर देख लो एक बार, हमने क्या रखा x1 रख दिया है, यहां क्या रखना था y2 क्या था माइनस का 2, y3 क्या था 4, और माइनस क्या हो गई प्लस के x2 का मान कितना है 6, और y3 का मतलब 4, माइनस y1 यहां 3 आएगा भाई, कितना आएगा माइनस के 3, ये लो। अब देखो x3 का मान कितना जाएगा माइनस के 3, और y1 का मान कितना है 3, और y2 का मान कितना माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब इसको कैलकुलेशन नहीं करनी है, देखो यहां माइनस के 6 आ गए, माइनस के 6 गुणा माइनस के 1.5 हो गया, यहां कितना आ गया 6 गुणा 1 हो गया। इसके बाद में देखो माइनस के 3 गुणा 5 यही था। अब देखो 1/2, 15 छिगानी 90, और माइनस के प्लस क्या आ जाएंगे, देखो 6 एकम 6 और माइनस का 15, मतलब 15 माइनस 15 बन रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है 0। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो वो तीनों बिंदु क्या होंगे सरेख होंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये अगर 3 बिंदु सरेख है तो उनसे के का मान ज्ञात करो, मैंने कहा क्या था उनकी ढाल बराबर होगी। दूसरा तरीका ये भी है,
अगर तीनों बिंदु सरेख है तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? शून्य आएगा। कितना आएगा? शून्य। अगला प्रश्न आपको करना है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैंने केवल यही देख रहा हूं कि आप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो आपके सामने ये बिंदु है और बिंदु दे रखे हैं ए बराबर दे रखा है 5,2, बी बराबर दे रखा है 4,7 और सी बराबर दे रखा है 7-4 और हमें आपको ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्या दे रखा है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके तीनों बिंदु ये हैं, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, अब मैं नए क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं, मतलब ये तो हो गए। इसके बाद में देखो अब ये नया प्रश्न आ सकता है, ये एलडीसी भर्ती 2018 में आया हुआ भी है। बिंदु दे रखा है, किस अनुपात में बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। अनुपात पूछा है, जब भी अब आपको अनुपात पूछे या तो लेमड़ा अनुपात 1 मान लो या एम अनुपात n मान लो। ये दो बिंदु है, दो बिंदु क्या क्या है? -5 और -4। यहां क्या है? -2 और 3। ये पूछ रहा है ये बिंदु, ये कौन सा बिंदु है? -3, p किस अनुपात में विभाजित करता है। हमने क्या माना? m अनुपात n में। अब हमें अक्ष का मान दे रखा है तो अक्ष से इस m अनुपात का मान निकालेंगे। विभाजन का नाम दे नहीं रखा, अंतर विभाजन हमें मानना है। m अक्ष 2 ये लो प्लस n अक्ष 1 ये लो बट्टे m प्लस n। बताओ ये अक्ष निर्देशांक है या नहीं है? और अक्ष कितना दे रखा है? -3। गुणा कर लो, -2m -5n बराबर -3m -3n। यही हुआ। अब भाई देखो ये -2m है इधर आ गया, तो ये -3m है, उधर ले जाओ, किसके हो जाएंगे? प्लस के। अब प्लस के तो 3m और -2m कितना बचेगा? m। ये तो कट गया। इसके बाद में देखो ये -5n है, इसको ले आओ इधर, तो बताओ कितने बचे? के तो 3n प्लस के 5n, तो बताओ कितने बचे? 2n। यही रहा। अब हमें चाहिए m बट्टे n, तो देखो m बट्टे n बराबर 2/1। कहने का मतलब अनुपात क्या है हमारे? 2:1। अब प्रश्न में मान लो, ये तो पिछली बार आया था, ऐसा आई भी जाए प्रश्न रिपीट हो जाए, लेकिन अगर यहां बिंदु P का मान पूछ ले तो बिंदु P क्या है? y पर, तो y निर्देशांक निकाल दो, तो यहां अनुपात आ गया अब हमारे पास। तो देखो m1 ये हो गया, m1 हो गया इंटू y2 का मान कितना है? 3 प्लस इसको देखो ये क्या है? m2 ये 1 गुणा y1 का मान कितना है? -4 बट्टे 2 + 1 कितने हो गए? 3। यही था, बराबर क्या आएगा? p 3 दूनी 6 -4 बट्टे 3। 6 में से 4 निकालो, कितना बचा? 2/3। कहने का मतलब वो p का मान भी आपको पूछ सकता है। अब आपकी सीईटी में आया हुआ प्रश्न है, वो प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है, और ऐसे प्रश्न पूछ लेता था आपकी समस्या हो जाती है कि प्रश्न हार्ड आ गया है। भाई प्रश्न हार्ड ही नहीं है, आप पढ़ते नहीं पढ़ते हो तो प्रश्न हार्ड ही रहेगा। कल के टेस्ट में आपकी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए मुझे, हर बच्चे को टेस्ट देना है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 और दे रखा है रेखा, क्या दे रखा है? रेखा। और दे रखा है 2x + y बराबर क्या दे रखा है? 4 और x - y + 1 बराबर दे रखा है 0 और दे रखा है x इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। किसका पूछा है? ये 3 चीज दे रखी है और इनसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है x के द्वारा, और ये 2 रेखा दे रखी है। भाई पहले तो इन दोनों रेखाओं को हल करो 2x + y बराबर क्या दे रखा है? 4 x - y ये प्लस का 1 है, इसको ले आओ इधर, तो क्या आ जाएगा? -1। दोनों को जोड़ो, 3x बराबर कितना हो गया? 3। x बराबर क्या आ गया? 1। अब बताओ x बराबर 1 आ गया, तो यहां रखो 2 एकम 2, ये प्लस के 2 इधर आ जाकर क्या इसको दे देंगे? माइनस के। तो देखो यहां मैं रख रहा हूं 2x + y बराबर क्या है? 4, तो y बराबर कितना आ गया? 2। तो x का मान तो आया 1 और y का मान कितना आ गया? 2। एक निर्देशांक तो हमारे पास आ गया, ये आ गया। अब मैं बोल रहा हूं एक तो दे रखा है 2x + y बराबर 4 और x का नाम दिया है, इसका मतलब y का मान क्या है? 0। मैंने हर वीडियो में बताया जब भी x का मान दे रहा है तो मतलब y का मान क्या हो जाएगा? 0। अब जब y का मान 0 हो जाएगा तो ये तो लो 0 लिख दिया, तो x का मान कितना आएगा? इसका 2 का दे दो भाग, तो कितना आएगा? 2। एक बिंदु आ गया ये। अब तीसरा बिंदु देखो x - y + 1 बराबर क्या है? 0। मैंने कहा x मतलब y का मान क्या हो गया? 0। तो y का मान जब 0 आ गया तो x बराबर क्या आ गया? -1। ये है। अब देखो त्रिभुज बनाओ, क्या बनाना है? त्रिभुज। ये लो त्रिभुज और इसका शीर्ष लिख दो 1,2। एक बिंदु आ गया -1,0। दूसरा क्या आया था? 2,0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई बताओ? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? -1 से चला,
ये दूरी नापनी है हमें, बताओ -1 से चला और 2 तक आ गया, कहने का मतलब ये 0 होता है, ये -1 होता है, ये 1 ये 2। अब इसके बीच की दूरी कितनी है? 1 2 3, तो इसका मतलब इसके बीच की दूरी कितनी आ गई है? 3। दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है, समझ रहे हो ना? अब देखो, अब इसके बाद में इसकी ऊंचाई चाहिए। बाही ये उसकी ऊंचाई क्या होती है? इसका अक्ष कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? अक्ष कोऑर्डिनेट। तो ये 2 से 2 कट गया, बताओ कितना मात्रक आया? 3 मात्रक। अब आप समझ रहे हो इसका ये अक्ष कोऑर्डिनेट क्यों होता है? ये तो समझ गए ना, मतलब दोनों रेखाओं को हल किया, इसका शीर्ष निकाला, फिर मैंने क्या, अब आपके दिमाग में ये तो आ सकता है कि -1 को इधर क्यों रखा, इधर क्यों रखा? भाई पहले जो संख्या रेखा होती है हमारी, यहां से ये ऐसे त्रिभुज बन रहा है, ये -1,0, ये 2,0, इसके बाद में ये 1,2, ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है, समझ रहे हो ना हकीकत में? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब आधार निकालना है, आधार में दूरी नेगेटिव नहीं लेनी है हमें, तो ये देखना है -1 से चला 2 तक गया, 3 बिंदु बढ़ गया आगे, और ऊंचाई क्या होगी? y मात्रक। कर लोगे? इसी प्रकार के देखो 1-2 क्वेश्चन में और लिखता हूं। अब ये प्रश्न भी आपके पास सीईटी 2024 में आया हुआ है। क्या दे रखा है? एक रेखा दे रखी है तथा निर्देशांक अक्षों के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। भाई ये रेखा है, क्या रेखा है? 2x - 3y बराबर क्या हो गया? -6। अब इस पूरी समीकरण में क्या देंगे? -6 का भाग दे देंगे, तो 2x बट्टे -6 -3y बट्टे -6 बराबर -6 बट्टे -6। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका अंतःखंड रूप बना रहे हैं, तो देखो अक्ष बट्टे -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, y बटे 2 बराबर क्या हो गया? 1। इसका मतलब ये अक्ष पर तो 3 का अंतःखंड काट रही है, जैसे ये कोई अक्ष निर्देशांक अक्ष है, तो यहां तो इसका आ रहा है -3,0 और y पर क्या आ रहा है इसका? 0,2। अब 0,2 क्यों? y पर अक्ष 0 होता है और अक्ष पर क्या होगा? y 0 होगा, समझ गए ना? अब ये त्रिभुज बन रहा है भाई, इस त्रिभुज का वो क्षेत्रफल पूछ रहा है, बताओ कैसे निकालोगे? मैंने क्या कहा था? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार, ये दूरी निकालो भाई, ये दूरी कितनी है? ये -3 से 0 तक चली है, इसका मतलब ये दूरी नेगेटिव नहीं होती है, तो दूरी का आधार क्या हो गया? 1/2 गुणा आधार। अब ऊंचाई मैंने पहले भी बोला था कि y कोऑर्डिनेट होती है, अब इसकी ऊंचाई क्या हो गई? ये 2। कितनी हो गई? 2 से 2 काट दो, कितना आया? 3। अब आपके सामने 1-2 क्वेश्चन बढ़िया ढंग के लेवल के रखता हूं, क्या पता प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। अब इस प्रश्न में देखो, ज्ञात कीजिए कि रेखा x प्लस वाई बराबर 4 है और बिंदु दे रखे हैं, को मिलाने वाले रेखाखंड को यह रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है? हमारे पास क्या है? 2 बिंदु है, ये लो बिंदु एक तो क्या है? -1,1 और एक दे रखा है 5,7। ये 2 बिंदु दे रखे हैं और हमें पूछा ये रेखा किस अनुपात में, तो हमें क्या मानना है? मान लो लेमड़ा अनुपात 1 में। मैंने क्या कहा था? या तो अनुपात m अनुपात n में मान लो, या लेमड़ा अनुपात 1 में। अब रखो मान, देखो फिर अंतर विभाजन से करेंगे, कैसे? लेमड़ा गुणा 5 अक्ष, ये हो गया x2 प्लस ये 1 गुणा -1 बट्टे लेमड़ा प्लस 1, ये अक्ष कोऑर्डिनेट आ गया। इसके बाद में निकालेंगे y, तो लेमड़ा गुणा y2 हो गया प्लस 1 गुणा 1 बट्टे लेमड़ा प्लस 1, ये हो गया। ये हमारे पास अक्ष निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है, आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये रेखा विभाजित कर रही है तो ये दोनों बिंदु उसको संतुष्ट करेंगे, मतलब अक्ष की जगह तो रखो ये और y की जगह रखो ये, तो देखो ये तो अक्ष आ गया, ये y है, इन दोनों के बीच में चिन्ह लगा दो प्लस का, बराबर क्या आ गया है? 4। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां तो क्या था? 5 लेमड़ा -1 बट्टे लेमड़ा प्लस 1 प्लस 7 लेमड़ा प्लस 1 बट्टे लेमड़ा प्लस 1 बराबर क्या है? 4। भाई दोनों का लघुत्तम लेंगे, दोनों समान संख्या है, ये लेमड़ा प्लस 1 इधर आ जाएगा। तो देखो यहां से देखो लेमड़ा प्लस 1 बराबर 5 लेमड़ा -1 प्लस 7 लेमड़ा प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 4। इनको तिरछा गुणा करोगे तो ये लेमड़ा प्लस 1 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, इनको गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा? 4 लेमड़ा प्लस का 4। अब देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये दोनों आपस में कट गए। 7 और 5 कितने बच गए? 12 लेमड़ा। कितने बच गए? 12 लेमड़ा। ये प्लस के 4 लेमड़ा उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का, तो कितना बचा? 8 लेमड़ा बराबर क्या आ गया? 4। तो लेमड़ा बराबर क्या आ गया? 1/2। अब हमें क्या माना था? अनुपात, लेमड़ा अनुपात 1, तो 1/2 अनुपात 1, तो इसका मतलब क्या अनुपात आ गया? 1/2। कहने का मतलब इस 2 को इधर गुणा कर दो। समझ रहे हो? ऐसा प्रश्न जब भी दे आपको लेमड़ा अनुपात 1 मान लेना है, और जो भी x और y का निर्देशांक आए उसको उस रेखा में ही रखना है। समझ गए? एक सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन और करवाता हूं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और क्या दे रखा है? ज्ञात कीजिए कि रेखा, ये रेखा दे दी है, ये 2 बिंदु दे दिए
और पूछ रहा है कि ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। मैंने क्या कहा था, एक रेखा खींच लो, बिंदु लिख लो 1,3 और 2,7। इसके बाद में मैंने क्या कहा था, लेमड़ा अनुपात 1 मान लो। जब भी रेखा दे आपको तो निकालो इसका अक्ष निर्देशांक, लेमड़ा गुणा 2 हो गया अक्ष 2 प्लस ये m2 इंटू अक्ष 1 गुणा 1 हो गया बट्टे लेमड़ा प्लस 1। इसके बाद में इसका y2 निर्देशांक निकालो, लेमड़ा इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3 बट्टे लेमड़ा प्लस 1। ये हो गया। कहने का मतलब इसका अक्ष निर्देशांक ये है, y निर्देशांक ये है। अगर ये रेखा विभाजित कर रही है तो ये दोनों बिंदु इस रेखा को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। मतलब उस रेखा में अक्ष की जगह तो ये रख दें, y की जगह ये रख दें तो ये संतुष्ट हो जाएगा। तो देखो यहां रेखा दे रखी है 3 अक्ष, तो भाई इसको 3 से गुणा कर दूं, ये अक्ष हो गया प्लस ये हो गया। इसके बाद में दे रखा है y, ये लो y बराबर क्या दे रखा है 9, यही दे रखा है। तो देखो 3 कोष्टक 2 लेमड़ा प्लस 1 बटे लेमड़ा प्लस 1 ये, और 7 लेमड़ा प्लस 3 बटे लेमड़ा प्लस 1 बराबर क्या दे रखा है 9। वो एक कंडीशन होगी, लेमड़ा प्लस 1 है, लेमड़ा प्लस 1 है, इधर लाएंगे गुणा कर देंगे। तो बताओ क्या बना, वो उस 3 को करो गुणा, तो 3 दूनी 6 लेमड़ा प्लस के 3 प्लस के 7 लेमड़ा प्लस के 3 बराबर क्या हो गया 9 लेमड़ा प्लस 9। अरे यही हुआ ना। अब देखो 6 और 7 कितने हो गए 13 लेमड़ा प्लस 3 और 3 कितने हो गए 6 बराबर 9 लेमड़ा प्लस का 9। ये 9 लेमड़ा उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 13 में से 9 निकालोगे कितना बचेगा 4 लेमड़ा। ये 6 प्लस के इधर आकर किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 9 माइनस 6 कितने हो गए 3, तो लेमड़ा बराबर क्या हो गया 3/4। हमने क्या अनुपात माना था 3/4 अनुपात 1, तो क्या आ जाएगा इस 4 को 3 से गुणा कर दो 3:4। कहने का मतलब यहां दोनों का लिया हमने लघुत्तम, लघुत्तम लेने के बाद नीचे आया लेमड़ा प्लस 1, उस लेमड़ा प्लस 1 को क्या कर दिया इधर 9 से गुणा। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो पसंद आया। एक बात और याद रखना, मैंने निर्देशांक ज्यामिति के 4 वीडियो बताए हैं, और अगर 5 प्रश्न आएंगे 5 प्रश्न आपके सामने आएंगे तो कम से कम 2 प्रश्नों में भाषाई चेंज नहीं मिलेगी, ये मेरे को विश्वास है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पर भेज दिया करो। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते हो, आजकल मोटिवेशन आता ही नहीं है, 1-2 भाई कमेंट करते हैं, ढंग से मोटिवेशन वाला कमेंट किया करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।